मित्रों, आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में है श्रृंगार। क्या पुरुषों को रिझाने के लिए सजती संवरती हैं महिलाएं? दरअसल सजना संवरना स्त्री का कहना है और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि महिलाओं का आकर्षण, उनकी सुंदरता, उनका सजना, उनका संवरना पुरुषों के आकर्षण का केंद्र भी आज से नहीं, प्राचीन काल से रहा है। चाहे वो मंच हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, या फिर हमारी आदिवासी संस्कृति हो, या फिर हमारी पुरातन संस्कृति, चाहे वह हमारे पुरातन ग्रंथ हों या हमारी अप्सराएं और देवता। हमारी स्त्री सौंदर्य का गहना है, सौंदर्य का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है और उसका सजना संवरना तो हर हाल में बनता है। रिश्ता कोई भी हो, कार्यक्षेत्र कोई भी हो, लेकिन महिलाओं का सजना संवरना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सृष्टि का सौंदर्य। इसलिए मैंने यह पोस्ट बनाई है कि तमाम मानसिकता को लेकर के जब हम सजते हैं, संवरते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी है, यह हमारे कार्यक्षेत्र के लिए ज़रूरी है, यह हमारी पहचान भी है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम सजे संवरे सुंदर आकर्षक दिखते हैं तो सामने वाला कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, स्त्री और पुरुष एक दूसरे का पूरक है। हर रिश्ते में उसे सम्मान मिलता है जब वह सजी सवरी सौभाग्य की दाता दिखाई पड़ती है। दरअसल स्त्री का सजना संवरना हमारी पुरातन संस्कृति में, पूजा पाठ संस्कृति में सौभाग्य का सूचक है। चाहे स्त्री शादीशुदा हो या टीनेजर या किसी भी उम्र की कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सच कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका रूप, उसका सौंदर्य सृष्टि की सुंदरता का परिचायक तो है ही। यह परिवार की, समाज की, राष्ट्र की इकाई का आत्मविश्वास है, क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी है। और अगर स्त्री सुखी है, सुंदर है, सजी धजी है, उसका आत्मविश्वास ऊपर है, तो वह अपने परिवार को भी सौभाग्य देगी, सुख देगी। क्योंकि निश्चित तौर पर हमें, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो हम अपने बच्चों का लालन पालन पोषण भी उतनी ही सशक्तता के साथ करते हैं। स्त्री का श्रृंगार खुद के भव्य रूप ईश्वर द्वारा भी उसे सम्मान दिया गया है। हमें सजना संवरना ही चाहिए, उम्र कोई भी हो। आपके सामने उदाहरण है फिल्म सितारा रेखा अभिनेत्री जी, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। ये युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि सजना संवरना किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास का भी द्योतक है। आपने देखा होगा, जब शीशे में देखते हैं आप अपने अलग अलग रूप, अगर आप सजे संवरे नहीं हैं तो खुद पर भी रो देते हैं। कोई और तो आप पर क्या आकर्षित होगा, लेकिन जब आप इस भव्य रूप में होते हैं तो आपकी अलग ही पहचान बनती है। और यह पहचान चाहे विश्व स्तर पर मनप्रीत बरार मिस वर्ल्ड की हो या फिर घर घर की लक्ष्मी की, आप देखते हैं जब उन्हें अलग अलग रूपों में, तो आप उन्हें सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। हर रिश्ता, चाहे वो ऑडियंस का रिश्ता हो, माँ का हो, बेटे का हो, पति का हो, पत्नी का हो, दोस्त का हो, चूँकि स्त्री घर की संचालक है, वह पालक भी है, उसे आत्मविश्वास से भरपूर होना ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि श्रृंगार करने के आपके तरीके, आपके मानदंड कार्यक्षेत्र के और समय अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किस समय आप यह श्रृंगार करने के लिए चुनाव कर रहे हैं, ड्रेस का, परिधान का, मेकअप का, वह आपका अपना निर्णय है। लेकिन इतना ज़रूर है, आपको एक झलक देखने के लिए
हर कोई ललचाता सा है और सोचता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैंने कहा ना कि माँ के रूप में हो, बेटी या बहन के, आपको गले लगकर वो कहते हैं, हेलो मॉम, तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। और हमारे शिव, देवों के देव, पार्वती, सृष्टि की रचयिता, उन्हें भी आप देख सकते हैं कि माँ पार्वती हों या लक्ष्मी जी, पूरे 16 श्रृंगार में सजी सजाई स्त्री को बताती हैं, यह मर्यादा है, यह पहचान है, यह हमारा आत्मविश्वास है। हमें अपने आप को नहीं भूलना। हमारा अस्तित्व यानी परिवार का अस्तित्व, यह हमारे सौभाग्य के दरवाजे को खोलता है। आपका आत्मविश्वास, आपका श्रृंगार, ईश्वर का भी फल आपको मिलता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ में हम कैसे सज संवर कर प्रभु के दर्शन के लिए, पूजा के लिए जाते हैं। ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। स्त्री के भव्य अमृत कलश और उनके तमाम रूपों को देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और यह रूप सृष्टि के सौंदर्य का रूप है, सृष्टि की रचना का रूप है। आज इसी को लेकर के मैंने यह पोस्ट बनाई है। आप बताइए, अपने विचार रखिए कि आप किस लिए सजती संवरती हैं और पुरुष वर्ग हर रिश्ते में उन्हें कितना सम्मान देता है, कितना खुश होता है। क्या वह भी यह मानता है कि स्त्री का सजना संवरना सौभाग्य, सफलता, आत्मविश्वास का द्योतक है? देखिए मेरा वीडियो। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय जनहित के साथ साथ आपके निजी इंटरेस्ट, और बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक को आपको इच्छा होती है जब कोई आप सजी धजी सुंदर स्मार्ट महिला को अपने पास से गुजरते देखते हैं। पुरुष साथी ही नहीं, आने जाने वाले भी ही नहीं, बल्कि अनजान भी या किसी फंक्शन में आप जाएं तो आप देखेंगे, अगर कोई आपको अधिक सजी धजी और सुंदर सी महिला दिखती है तो आपकी आंखें अनायास ही उधर देखने लगती हैं। यह आकर्षण जब वो सजती संवरती हैं तो वो किसके लिए सजती संवरती हैं? कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, इसके पीछे क्या मानसिकता होती है? तो आज का विषय है, क्यों सजती संवरती हैं महिलाएं? इसके पीछे क्या मानसिकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इससे आकर्षण के कौन से बिंदु बनते हैं, और व्यक्तित्व में यह किस तरह से चार चांद लगाते हैं या नहीं लगाते। ये तमाम बातें अनुभव के आधार पर, आप लोगों से बातचीत के आधार पर, मानसिकता के आधार पर, साइकोलॉजिकल जो इसके पीछे रीज़न है वो। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यह कईयों के क्यूरियोसिटी का कारण भी होता है। मैंने खुद देखा है पत्रकारिता के अनुभव में, बातचीत में, लोगों को देखते हुए कनखइयों से, कि जब कोई महिला आपके आसपास से गुजरती है, सुंदर सजी धजी सी, जो आपकी आंखों को छू जाए और भीड़ में भी अचानक आप उधर देखने लगें, तो ये मानसिकता होती है और आपके अंदर अनायास ही एक प्रश्न उभर सकता है कि महिलाएं क्यों सजती संवरती हैं। इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके सामाजिक धार्मिक क्या फ़ायदे हैं, और व्यक्तिगत रूप से उन्हें उनकी पर्सनैलिटी में क्या प्लस और माइनस होता है। इन चीज़ों पर आज हम मुद्दा पर हमने चर्चा शुरू की है और ये पोस्ट तैयार की है। और यह पोस्ट आपको पता ही है, जैसे कि मैं बताती हूँ, पत्रकारिता, जनता और हर वर्ग के कैंडिडेट को लेकर बनती है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, यह पोस्ट सभी के लिए है। इसमें हमारी जो नई वर्ग है
चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो अपने विचार साझा करेंगे कि आपको क्या लगता है इन तथ्यों में, क्या आपको भी लगता है, किस तरीके से आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे। सजने संवरने का विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यावहारिकता, पर्सनैलिटी में 4 चांद। जो भी हो, सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि आप अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। एक सजी धजी स्मार्ट महिला जब टक टक करके ऊपर से नीचे तक आप उसे देखते हैं, हाई हील, ज्वेलरी, मैचिंग ईयरिंग, मैचिंग रिंग्स, मैचिंग बिंदी, लिपस्टिक, गोगल्स, साड़ी, उसका नया अंदाज, तमाम तरह की उसके कपड़े, उसके फैशनेबल कपड़े, उसके सादगी वाले कपड़े, उसके सजने संवरने का एक एक टिप आपको अनायास ही आकर्षित कर देता है ना। और आप ना चाहते हुए भी उधर देखकर मुस्कुरा देते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते। और जो लोग बहुत शर्मीले किस्म के हैं, किसी भी वर्ग के, वो भी कनखइयों से देखते ज़रूर हैं और बराबर वाले से पूछते भी हैं, ये कौन है। ये अलग मानसिकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी तो सभी को होती है, कोई भी सुंदर चीज़ होगी या फिर आपको आकर्षित करने वाली होगी, क्योंकि सुंदर और स्वस्थ और स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों से हम अपने को सजाते संवारते हैं अपने अपने अंदाज में। आपका कैसा व्यक्तित्व है, आपकी कैसी सोच है, आपकी कैसी मानसिकता है, आप घर के अंदर हैं, आप पूजा पाठ में हैं, आप पॉलिटिक्स के मंच पर हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी शादी नहीं हुई, आप बॉयफ्रेंड से या फियांसी से मिलने वाली हैं, कॉलेज में जो युवा वर्ग है अपनी फ्रेंड्स को रिझाने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी का रौब जताने के लिए किस तरीके से आप सजते संवरते हैं। तो हमारा आज का मुद्दा महिलाओं पर हालांकि फोकस है और आपका है कि आप कितने आकर्षित होते हैं। तो इसमें विभिन्न लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है। एक हमने होटल की जो मैनेजर हैं, संभालती हैं पूरा का पूरा, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वाह, पहले तो उनके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई, व्हाट ए सब्जेक्ट। और अपने दबंग व्यक्तित्व के साथ वो कहती है, ओ यस, नाइस सब्जेक्ट। और उन्होंने कहा, हाँ, महिलाओं को ज़रूर सजना संवरना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है। हम अपने व्यक्तित्व की पहचान अपने सजने संवरने से जाने अनजाने बता देते हैं कि हु आई एम। उसके चेहरे पर जो मुस्कान मैंने देखी, रियली दैट वाज वेरी ग्रेट। और उन्होंने कॉन्फिडेंस से बताया कि जब मैंने इस महत्वपूर्ण पद पर ज्वाइन करने का सोचा, तब मैंने अपने अंदाज सजने संवरने के थोड़ा चेंज किए थे, लेकिन सजना संवरना मेरा अपना शौक़ है मौके के मुताबिक। मैं बहुत ट्रेडिशनल भी हूँ, मैं दबंग पर्सनैलिटी भी हूँ, मुझे पब्लिक को डील भी करना होता है और सजना संवरना मुझे लगता है महिला के लिए ख़ास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की महिला के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जबकि उसे अपने कार्य क्षेत्र में भी उतरना होता है और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी संभालना होता है। तब एक डल पर्सनैलिटी, यानी इसके विपरीत जो सजी धजी ना हो, वो अपने बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाती, उनका प्यार नहीं ले पाती। अगर वह आकर्षित दिखती है तो कोई भी उसके गले आकर लग जाता है, मामा। अपनी डिमांड बड़े प्यार से रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ स्टाइल अलग होता है। सो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के सामने भी उतनी ही सुंदर संवर कर रहती हूँ
जितनी अपनी कार्य क्षेत्र में। बस थोड़े से परिधान, थोड़ा सा मेकअप में अंतर करती हूँ। और जब मैं पार्टियों में जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते, तब मेरा लुक बिल्कुल अलग होता है। तब मैं ट्रेडिशनल में होती हूँ। मेरे हाथों में मेहंदी भी होती है, चूड़ियाँ भी होती हैं, मैचिंग सब कुछ होता है। बढ़िया से बढ़िया एक से एक ड्रेस होती है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिले, फंक्शन में मैं ही अलग चमकूँ। ये मेरी मानसिकता है, उन्होंने बताया। और जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो सादगी नहीं, मैं अपने आप को कुछ अलग दिखाती हूँ, ग्रैंड पर्सनैलिटी। लेकिन सजना संवरना यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक प्लेस कैसा है उसके अनुरूप। क्योंकि जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं तो अगर छनछनाती चूड़ियाँ, पायल ये सब हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है सामने वाले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। लेकिन जब हमारी पर्सनैलिटी कुछ बोलती है तो हमें अपने व्यक्तित्व का उस समय, अपने कार्य का भी ध्यान रखना होता है। कार्य के अनुरूप हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। वहाँ हम एक एक शब्दों को चबा चबा कर बोलते हैं, वो भी हमारे सजने संवरने का एक हिस्सा है। लेकिन हम अपने आप को उपेक्षित कर दें, हम अपने ड्रेस का ध्यान नहीं रखें, हम अपने मेकअप का ध्यान नहीं रखें, हम अपने सैंडल का भी ध्यान नहीं रखें, हम अपने बालों का भी ध्यान नहीं रखें, तो हम पब्लिक डीलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये सक्सेस का भी प्रतीक है आज की महिला के लिए। यह मानसिकता उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण पद पर उजागर की। अच्छा लगा कि वह उन महिलाओं में नहीं जो ट्रेडिशनल सजने संवरने वाली महिलाओं के प्रति कटाक्ष करती हैं। क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ये भी होती है कि अगर कोई ट्रेडिशनल सजा संवरा तो सामने का देखने वाला कहता है या हंसने लगता है कि वाह किसके लिए सस्ती संवरती हैं, देखो कैसे समझ रही है गंवार। उनकी अपनी सोच है, हर एक की मानसिकता अलग है। लेकिन जब वो सस्ती संवरती है उसके देखने वालों की भी गैदरिंग है। उसके देवर, चाचा, चाची, नाना, सास, ससुर, पति, पति के दोस्त, वो किसी की भाभी है, मामी है, चाची है, नानी है, दादी है। उसके व्यक्तित्व की भी अलग एक पहचान है और वो अपने पति के लिए और पुरुषों को रिझाने के लिए भी संवरती है। एक महिला ने बताया कि पहले मैं नहीं संवरती थी, साधारण रहती थी और मुझे लगता था ये ड्रेस मुझ पर नहीं सूट करेगी, ये नहीं करेगी, ये कलर नहीं करेगा। मुझे छोटी सी शादीशुदा और सुहागन होते हुए भी मुझे बिंदिया लगाते हुए भी शर्म आती थी और लिपस्टिक भी। हालांकि सास बार बार टोकती थी लेकिन मैं कतराती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो मेरी सपोर्ट बनी, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने कहा कि अब आपको अच्छे से रहना चाहिए, आपकी एक अलग पहचान है, आपके तमाम रिश्ते हैं और फिर आप तो ऐसे ही सुंदर लगती हो, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इसे इतना दबा के क्यों रखती हो। तो कहने लगे कि मुझे धीरे धीरे जैसे बूस्ट किया गया, प्रोत्साहित किया गया और मैंने अकेले में सज संवर कर देखा मैं कैसी लगती हूँ। मैंने कई डिफरेंट ड्रेसेस देखी, कैसी कैसी मुझ पर सूट लगती हैं। जब भी खाली वक्त होता मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए और मुझे लगा कि मेरा रूप ही अलग था। और एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने अपने कपड़े मुझे पहनाकर कहा कि ये देखो, जिसको मैं सोचती थी ये मुझ पर बिल्कुल नहीं सूट करेंगे, एक चमाचम पिंक कलर का फ्रॉक, कहती है वो कि मैंने ये सब कभी नहीं पहने थे और मैं ऑफ लाइट कपड़ों में रहती थी। लेकिन जब मैंने देखा उसने मुझे अपनी ज्वेलरी पहनाई तो वो एक एक मुझे ऐसे सुना रही थी कहानी की तरह कि मैं सरप्राइज़ थी, क्या मैं वही हूँ। और जिन्हें मैं कहती थी वो मेरी फ्रेंड कम उम्र की थी, लगभग भाभी जी मैं उन्हें कहती थी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो।
उन्होंने वो फ्रॉक जो उन्हें देने का निर्णय किया था, उन्होंने कहा अब नहीं दूंगी मैं, ये मेरे हस्बैंड गिफ्ट में लाए थे, मैं तो जस्ट पहना के देख रही थी तुम पर कैसे लगती है, अब नहीं दूंगी, अब तुम पे इतनी अच्छी लग रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी हम अपनी पर्सनैलिटी को दबा कर रखते हैं और सजते संवरते नहीं, और हमें दूसरों का इंतज़ार रहता है कि वो हमें प्रोत्साहित करें। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, घर के लोग प्रोत्साहित नहीं करते। आपने बड़े से ईयरिंग पहन लिए, कुछ माला पहन ली, कुछ सजे, उनको रोज़ाना से आप हट कर लग दी, वो हंस देते हैं और उनकी हंसी आपको डिमोरलाइज कर जाती है। हो सकता है उस हंसी के पीछे ये कारण ना हो, या फिर वो यह भी कह देते हैं ये क्या पहन लिया ऐसा करके, तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन उस महिला ने कहा कि मैंने अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया, और बाहर ही नहीं घर में भी टिप टॉप, मौके के मुताबिक चूड़ियाँ भी पहनना, काजल भी लगाना, नए नए ड्रेसेस जो मुझ पर सूट करती थी। और मेरे बच्चों ने, मेरे बाहर के रिश्तेदारों ने मुझे बहुत अप्रिसिएट करना शुरू किया कि क्या तुम वही हो, शादी के बाद कितना बदल गई। दरअसल शादी के बाद नहीं बदली, बल्कि हुआ यूँ कि सभी ने धीरे धीरे एनकरेज किया, और यह एनकरेजमेंट एक अलग रूप दे गया। जो रूप था उसको एक पेंटिंग की तरह सजा गया। ये घरेलू महिला पढ़ी लिखी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन घरेलू समझ कर के वो कई बार सजती संवरती नहीं है। एक अन्य महिला ने बताया, वो पार्लर की, उन्होंने पार्लर खोल रखा है। हमने उनसे प्रश्न पूछा, आपने पार्लर खोल रखा है, इसके बावजूद आप इतना कम, इतना हल्के में रहती हैं, बिंदी तक नहीं, लिपस्टिक तक नहीं। तो उसने अपना दर्द मुझे अनायास ही सुनाया। उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, मैं दूसरे को संवारती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी सजूँ संवरूँ, मैं भी इन सब की तरह मैं सबको सजा पाती हूँ, लेकिन मुझे ये मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यूरियोसिटी जागी। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड हैं, दरअसल जब से मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है और मुझे बाहर आते जाते कॉन्फिडेंस से कमाते देखते हैं, तो उन्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा है। वो मुझसे उम्र में ज़्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते। खाने से लेकर पीने तक, दारू से लेकर सिगरेट तक, वो अपने को एब्यूसिव व्यवहार करते हैं, जो उनकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है। उन्हें लगता है कि कहीं मेरा बाहर चक्कर ना चल जाए। उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा उनके प्रति डेडिकेशन है, पति के प्रति है, लोगों को सजाती संवारती हूँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरी ये इच्छाएं दमन होकर रह जाती हैं। वास्तव में कई बार ये सजना ना संवरना आदमी को कहीं ना कहीं अंदर तक तोड़ता भी है। यानी उनकी पर्सनैलिटी में जरा सा सुंदरता से किसी को इतना डर है कि वो सज उठेगी। कहने का तात्पर्य ये है, सजना संवरना आदमी के व्यक्तित्व में 4 चांद भी लगाता है। उन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत तरह की महिलाएं आती हैं और मैं उनको उन्हीं के अनुरूप पार्लर में रूप देने की कोशिश करती हूँ, स्टडी करती हूँ, गूगल पर देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ कौन कैसा अच्छा लगता है, उनके अनुरूप उन्हें सजेस्ट करती हूँ, पर खुद पर ना सजना बहुत दुख होता है। उन महिलाओं का दुख भी मुझे सामने आया। फिर हमने नई पीढ़ी की एक लड़की से पूछा, टिप टॉप, कानों में उनके एक दिन पहले सोने के रिंग थे, उसकी मम्मा ने गिफ्ट किए थे, अगले दिन नहीं थे। हाँ बेटा, आज तो आपके कानों में वो रिंग नहीं है। ओ आंटी, अभी हमारी ये उम्र नहीं रहे कि हम आंटी बन जाएं, अभी सजने संवरने के दिन हैं। उन्होंने मुस्कुराकर सपाट भाषा में बच्चों की तरह बच्ची ने कहा, और कहा अभी तो हम मैचिंग के दिन हैं, नए नए ईयरिंग आर्टिफिशियल, हमें नुकसान दें ना दें, हमारे कान दर्द करें ना करें, हम एलर्जी करें ना करें, हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं तो हमारा अलग एक रुतबा हो, सुंदर हो, और चाहे वो हमारे कलीग्स हों, चाहे हमारी फ्रेंड्स हों,
चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, में हम ऑलवेज़ अच्छा दिखना चाहते हैं। ये अच्छा दिखने की सोच आप में कैसी? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने सपाट कहा। नहीं, ये क्वेश्चन तो है। आज की पीढ़ी की हो आप? हाँ, मैं आज की पीढ़ी की हूँ। सीखने के लिए, देखने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए धारावाहिक, फिल्म, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एफबी से लेकर के आपसी बातचीत कहाँ कुछ नहीं है। और हमें लगता है कि हमें सजना संवरना चाहिए। ये बात अलग है कि पुरुष यानी मेल वर्ग ज़्यादा हमसे आकर्षित होता है, और कई बार जो कलीग्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, वो हमें अच्छा सुंदर देखकर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कटाक्ष कर देती हैं, सजने पर, संवरने पर डिमोरलाइज करने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं अनकहा कंपटीशन पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारी तरफ जब लोग खींचते हैं, ख़ास तौर से हमारे मेल साथी। यस, उन्होंने कहा डेफिनेटली पुरुषों को रिझाने के लिए संवरती हैं महिलाएं। आंटी, आपने सही प्रश्न किया था। क्या इसलिए संवरती हैं? हाँ, इसमें बुराई क्या है? अगर हमारी आधी आबादी महिलाओं की है और आधी पुरुषों की, तो हमें सभी के बीच में रहना है। कार्य क्षेत्र में भी हमें उन्हीं के बीच में रहना है। वो बच्ची बोलती चली गई, बहुत अच्छा लगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। हमें आगे अपने करियर में जाना है, हमें शादी ब्याह फंक्शंस में जाना है, हमें फ्रेंड्स के बीच में जाना है, हमें तमाम फंक्शंस में भी सेंटर बनना है लोगों का। हमें मुख्य आकर्षण का केंद्र बनना है। लोग हमें देखें, हम मंच पर चढ़ें अपना प्रोग्राम देने के लिए, तो हमारे चढ़ने से पहले हमारी पर्सनैलिटी वाह वाह कहने के लिए, और जब हम गाना गाएं, डांस करें, कुछ भी करें, हमारी उस समय पर्सनैलिटी, हमारा सजना संवरना उससे सूट करे। और उस बिटिया ने इसके साथ ही कहा, दैट्स ए ग्रेट सब्जेक्ट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने बिटिया से ये बात, उनके अनुभव साझा किए। फिर हम एक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर 1 2 3 4 सभी से मिलना हुआ, बिल्कुल सादगी। किसी किसी के हाथ में 1-2 चूड़ी, किसी के बिल्कुल भी नहीं, ईयरिंग्स नहीं, किसी के थी, और कोई बिल्कुल ऐसे जैसे कि सजना संवरना उनसे कोसों दूर हो। उनमें से एक मुझे ट्रेडिशनल भी दिखाई दी, लेकिन डॉक्टरी प्रोफेशन के अनुरूप उन्होंने भी अपने को काफ़ी कुछ संयम के साथ सजा रखा था, पर्सनैलिटी थी। लेकिन सजने संवरने के बारे में जब बात उन्होंने की, तो उन्होंने कहा है, हाँ प्रोफेशन है, चूड़ियों की खनखनाहट, हाथ में अंगूठी, ये सब चीज़ें पेशेंट्स को देखने में थोड़ा सा अड़चन बन सकती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना उस समय ड्यूटी के साथ प्लेन रहें, उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सजने संवरने का इससे कोई वो नहीं ताल्लुक़। हम सजते हैं, संवरते हैं जब हम अपने घर में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। लोग हमें, डॉक्टर कितनी सादगी से रहती है, ये क्या कर वो तुलना करते हैं अपने, देखिए ये वो तो सजती भी नहीं, वो डॉक्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी जब बाहर जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम पिकनिक पर जाते हैं, हम परिवार में जाते हैं, तो हम भी सजने संवरने में पीछे नहीं। बाय प्रोफेशन कई बार लिमिटेशन होती हैं कि हमारा क्या, उस समय हमें सिजेरियन करना है और हम उस समय अंगूठियाँ पहने हुए हों, नेल्स बढ़ाए हुए हों, या फिर हमें हाथ में सीजरिन कैंची लेनी हो और हमारे हाथ की चूड़ियाँ डिस्टर्ब करें। सो हमें मैनेज करना होता है। लेकिन इससे लोग यह ना समझें कि हमारे अंदर सजने संवरने की मानसिकता नहीं। क्या आप भी पुरुषों को सजने के लिए, उनके चेहरे पर भी स्माइल थी और उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, नो डाउट, लेकिन हम पर्सनैलिटी के लिए पहले सजते हैं, अपनी पहचान पहले बनाते हैं,
ये बात अलग है, हमसे आकर्षित तमाम लोग होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, सब होंगे, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, किसका खून नहीं बढ़ता। इससे ना सिर्फ व्यक्तित्व बल्कि हम अपनी हेल्थ में भी चार चांद लगाते हैं। बतौर डॉक्टर मैं कहूँगी कि सबको अपनी पर्सनैलिटी, अपने पहनावे, अपने ओढ़ने, अपनी बोलचाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो पुरुषों के लिए सज रही हैं तो इसमें बुराई क्या है। पुरुष उनके पिता भी हैं, पति भी, दोस्त भी हैं, कलीग्स भी, बेटे भी हैं और उनके बेटियां भी। तमाम रिश्ते हैं, हर एक से अलग अलग रिश्ता है। प्यार आकर्षण अगर सबसे होगा तो यह तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। आकर्षण का मतलब यह नहीं कि जो लोग आकर्षण को समझ लेते हैं। आकर्षण एक गुड मानसिकता है, गुड थॉट है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारी आंखें उसे देखना चाहती हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, पल भर के लिए रुक जाना चाहते हैं। और अगर इसके विपरीत हमारी पर्सनैलिटी होती है तो वहाँ आपके काम में भी अड़चन आती है, आपके रिश्तों में भी खटास आती है। आप किचन में गंदे कपड़े पहनकर अपने बच्चों के सामने मैले कुचैले पुराने घिसे पिटे कपड़ों में दिखाई देती हैं। कभी ज़िंदगी में बिंदी नहीं लगाना, चूड़ियाँ नहीं पहनना, कभी सच हमारी तो शादी हो गई, अब किसे दिखाना है, हमारे तो बच्चे हो गए, अब तो इनका भविष्य है, इनके सजने के दिन है। यह सोच रखने वाले याद कर लें फिल्म स्टार रेखा को। कितने लोगों को इंस्पायर कर जाती हैं वो अभिनेत्री रेखा। जब उनके सामने 20 और 21 साल का कोई नया फिल्म स्टार आता है, वह भी अपने आप को उस समय हीरो की अदायगी के साथ उनके हाथ पकड़कर, और वो भी इतनी अदायगी से, मुस्कुराते हुए, लचीलेपन से, हाथ में भारी भरकम साउथ इंडियन सुंदर सुंदर ग्लैमरस साड़ी, हाथ मेहंदी से सजे हुए, हाथों में पोटली, पायल, मांग, टीका, कुंडल, सब कुछ मिलेगा। और अनायासी आप उन्हें ऐसे उतारते हैं मंच से नीचे या ऊपर चढ़ाते हैं जैसे आप उनके बॉयफ्रेंड हों। कितनी अच्छी फीलिंग आती है उस समय देखने वालों को कि हाँ, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम 22 साल की उम्र में नहीं सजते, 40 की में नहीं सजते, हम अपनी ज़िंदगी को डल बना लेते हैं। क्यों? हमें तो सच समझ कर रहना भी है और अपने परिवार का केंद्र भी बनना है। अगर आप अपनी परिवार की संचालक हैं, मुखिया हैं, आप ही नहीं सजती संवरती, तो क्या हम अपने बच्चों को जाने अनजाने यह संदेश नहीं दे रहे, वो भी ढीले ढाले से, बेपरवाह से दिखाई देने लगें? क्या उनका कार्य क्षेत्र में उनका पर्सनैलिटी, उनका इंटरव्यू खराब हो जाए? अगर आप शुरू से यह उनको जाने अनजाने सिखा देंगी, उनकी हैबिट्स में डाल देंगी कि जितना खाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही सजना संवरना, सुंदर रहना, परिधान रहना, बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज भी है। आप झुक कर शर्मा कर बैठते हैं कपड़े पहनकर, आपके कंधे झुक जाते हैं और आदत पड़ जाती है 4 बरस, आपके कंधों में वही उबड़ खाबड़पन दिखने लगता है और भाषा शरीर की बदल जाती है, आपकी पर्सनैलिटी डल हो जाती है, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते, आप किसी फंक्शन में अचानक पहुंच जाते हैं या फिर बनवा नहीं पाए, कोई भी परिस्थितियां हैं, आप अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते हैं और यही कॉम्प्लेक्स दूसरे वाले को जाने अनजाने प्रभाव डालता है, वो भी आपसे कनखैयों से निकल जाते हैं। जिनकी निगाहें आप पर टिकती थी वो बच निकलते हैं। इसलिए तो मिस इंडिया मनप्रीत बरार से मेरी बात हुई, पद्मनी कोल्हापुरी जी से मेरी बात हुई, और अगर मैं बात करूं तो मॉडल्स से बड़ी बड़ी बात हुई। उन्होंने सब ने यही कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हम फिल्म इंडस्ट्री, मॉडल वाले लोग, अगर हम एक पल के लिए भी दरवाजे पर हमारे कोई आ जाए मॉर्निंग में और हम बिना मेकअप के उनके सामने दिखाई दें
हम कॉस्ट्यूम में कुछ अलग होते हैं और सामान्य अलग, तो हमारा इम्प्रेशन ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए हम उन्हें मीटिंग हॉल में इंतज़ार कराएंगे, लेकिन पहले हम अपने को समय देंगे, क्योंकि ये हमारे करियर का सवाल भी है और यही हमारे मीडिया का मुद्दा भी है और यही हमारे जिससे हमारी पहचान है वह है, और इसी से हमारे पीछे आगे पत्रकार दौड़ते हैं और जनता के हमारे फैंस बनते हैं। इसलिए जब हमने उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे थे, बहुत लंबा अरसा हो गया जब वो बनी थी और इंतज़ार कराया, तो हमने कहा आपने तो इंतज़ार करा दिया। तो उन्होंने बोला सॉरी, बस यही प्रॉब्लम थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मुझे थोड़ा अपने को टचअप करना था। क्योंकि मैंने कहा ये तो घर की बात है, हम बात ही तो करने आए, नहीं ये हमारी पहचान भी है। ये सब चीज़ें मुझे बताती रही हैं। पद्मनी कोल्हापुरी जी ने भी यही कहा था जब हमारे फोटोग्राफर साथ में गए थे पत्रकारिता जगत के, मैं उस समय दैनिक जागरण में थी, तो उन्होंने एकदम से क्लिक रोकने का मुझे इशारा किया कि इनसे क्लिक रुकवा दीजिए। मैंने क्लिक रुकवाई। फिर उन्होंने धीमे से मेरे कान में कहा था कि हमारे क्लिक सामान्य ढंग से नहीं जाने चाहिए, हम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और वास्तव में पद्मनी कोल्हापुरी की मासूम सी मुस्कुराहट और उनकी चंचलता का कौन दीवाना नहीं बना। छोटी सी उम्र में या फिर कॉलेज डेज में उन्होंने चार्ल्स को किस तरह से, आपको पता है, प्रभावित कर दिया था, चार्ल्स प्रिंस तक को। तो ये चर्चे रहे थे और ये चर्चे बनते हैं हमारे अपनी पर्सनैलिटी के और सजने संवरने के, बोलने के, उठने के, बैठने के, सोचने के ढंग से। हमारी मानसिकता भी बनती है सजने संवरने से। जब हम सजते संवरते हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर हट जाती है। क्योंकि जो अगर आपको कुछ कहना भी चाहते हैं आपके बारे में, वो कह नहीं पाते जब आपको एक सुंदर सजी दबंग महिला के रूप में देखते हैं। और वहीं अगर आप ढीले पड़े तो वो कुछ भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते, चाहे उनकी हालत आपसे ज़्यादा बदतर हो, चाहे उनके अंदर गुण हो ना हो, कुछ भी ना हो उनके अंदर, बस वो इठला कर आपका मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे। और आप सोच लेंगे कि हमारी तो पर्सनैलिटी ख़राब है। ऐसा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी जोरदार है, बस थोड़ा सा आपने आलस्य कर दिया। आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए भी सजिए संवरिए, आज का पॉइंट ये है। पुरुषों के लिए भी समझिए, दोस्तों के लिए भी संवरिए, सबसे पहले तो आप अपने लिए संवरिए। आप हैं, सोच लीजिए, सृष्टि। शिव ने सृष्टि का केंद्र स्त्री को बनाया है। शिव की शक्ति यानी सृष्टि का केंद्र। और जब सृष्टि सुंदर होगी तभी सारी दुनिया खूबसूरत दिखाई देगी। वो सबको सुंदर रख सकेगी, बच्चों में आत्मविश्वास भर सकेगी, पति के सकारात्मकता का कारण बन सकेगी। उसकी रोती, उसकी झींकती, गुस्सा करती, आईब्रो को चढ़ाती, ये सब आदतें किसी को अच्छी लगने वाली नहीं हैं। यह दूसरों का दिन भी खराब करती हैं और आपका भी। लेकिन आपकी मुस्कुराहट, आपकी सुंदरता सभी के लिए, पूरे परिवार के सुख, सुंदरता और सौभाग्य का केंद्र है। भगवान भी खींचे चले आते हैं अगर आप सुंदर, स्वस्थ, कॉन्फिडेंट, सजे सवरे दिखते हैं। जब आप पूजा करते हैं सज धज कर, हाथ जोड़कर, पूरे ट्रेडिशनल वे में, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भगवान की पूजा कर रही हैं? वहीं आप विपरीत कपड़े पहनते हैं तो आपका 2 मिनट भी वहाँ खड़े होना मुश्किल हो जाता है पूजा पाठ के फंक्शन में। इसीलिए कहा है कि सजना संवरना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव दूसरी चीज़ है, किस चीज़ों का चुनाव करना है। महंगा सस्ते की बात नहीं है, हीरे डायमंड की बात नहीं है। हमारी माता सीता जी, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जितने भी स्त्रियां हुई हैं, क्या वो नहीं सजती संवरती थी? आपने उन्हें भी देखा होगा। बालों में खूबसूरत सा
गजरा, कानों में फूलों की लट लटकती हुई माँ सीता को देखिए, कितने सुंदर सुंदर फूलों में सजी हुई। आप कुछ भी माध्यम चुन सकती हैं अपने संवरने का। साउथ इंडिया में जाइए तो चाहे वहाँ पर छोटी बच्ची हो या बड़ी महिला, उनके इर्द गिर्द आपको गजरे ज़रूर मिलेंगे, सुंदर फूल महकते हुए ज़रूर मिलेंगे। वो आध्यात्मिकता से भी उनको जोड़कर देखती हैं और सौभाग्य का सूचक भी, क्योंकि स्त्री का सजना संवरना सौभाग्य का सूचक भी होता है धार्मिक मान्यताओं में और हमारी निष्ठा में, हमारे विश्वास में। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप जो स्त्री सजती संवरती है लक्ष्मी जी की तरह से, लक्ष्मी जी उस घर परिवार में खिंची चली आती हैं। जिनकी स्त्रियों को सम्मान नहीं, सजना संवरना नहीं, उनके लिए कोई यह स्थान नहीं कि कोई उनकी यह तारीफ़ करे कि तुम सोचने में अच्छी लग रही हो, तो उसके विपरीत होता है। जहाँ वहाँ की जिस घर की स्त्री सजी सवरी सुबह ही सुबह उठकर चंचल एक नव युवती की तरह घूमती है, उम्र कितनी भी हो। मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया आपको रेखा जी का, हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, ग्रैंड पर्सनालिटी, ड्रीम गर्ल उनको कहते हैं। किस लिए कहते हैं? हर बच्चा बड़ा ड्रीम गर्ल। तो यही है ड्रीम गर्ल बनना। धार्मिक मान्यताओं में महत्व है कि हमारा सौभाग्य का द्वार हम खोलते हैं जब हम अपने आप को सजा धजा कर सुंदर स्वस्थ चंदन तमाम इत्र आदि की खुशबू से नहाकर अपने बालों को हम स्पा करके गुलाब की पंखड़ियों से लेकर के गजरे तक जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे सुंदर मेकअप, हमारी बिंदी, हमारा टीका, हमारी चूड़ियाँ, हमारे नेल पॉलिश, ये सब कुछ सौभाग्य को बताते हैं और आपकी घर की स्थिति के बारे में भी बताते हैं कि आपका वहाँ कितना सम्मान है। आपके पति, आपके भाई, आपके पिता आपको कितना सम्मान देते हैं, आपको कितना आप समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका आपके प्रति सोच या फिर आपकी उनके प्रति सोच कि आप अपने भाई के लिए भी सोचती हैं, भैया आएगा राखी बांधेंगे, भैया ऑफिस जाएगा तो हम जल्दी तैयार हो जाएं, पत्नी वो आने वाले हैं, आप नहाकर दिन भर आपने मेहनत किया लेकिन आप शाम को सज सवर कर रेडी हो जाएं ताकि आते ही वो आपको देखकर एक स्माइल पास कर दें, उनकी भी थकावट दूर हो जाए और आपकी भी। बच्चे आपको हर अपने निर्णय में शामिल करें, उन्हें लगे कि आप उनके साथ में गैप नहीं है, उम्र का गैप नहीं है, उन्हें लगे कि हमारी मॉम तो हमारे साथ हमारे विकास की दौड़ में, हमारे फैशन की दौड़ में, हमारे सजने संवरने की दौड़ में हमें बताने के लिए कौन सा हम परफ्यूम लगाएं, कौन सा हम हाथ में कड़ा डालें, कौन सा हम कपड़ा पहने बताने के लिए खड़ी हैं, वो भी आपको फ्रेंड बना लेते हैं। और धार्मिक मान्यताओं में फिर सौभाग्य तो खुलना ही है। जो स्त्री सजती है संवरती है, भगवान के सामने जब जाती है लाल साड़ी में, पीली साड़ी में, सौभाग्य का प्रतीक है कलर, यह भी हमें ध्यान रखना होता है। हम अपने सौभाग्य को के निर्माता खुद हैं। हमें सजना है, संवरना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने विश्व के लिए। रही बात पुरुषों के लिए, रिझाने के लिए सजना संवरना, देश की आधी आबादी हैं, परिवार में भी दोनों का वर्चस्व होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। बस मानसिकता अलग अलग होती है, लोगों के कटाक्ष अलग अलग हो सकते हैं, पर आप क्यों परवाह करेंगे? आपके पास तो अपनी सोच है ना। सकारात्मक रहिए, सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, सजिए संवरिए और अपनी मानसिकता को अपने आप घड़िए। और दूसरा, फिल्मों से सीखिए, धारावाहिक से सीखिए, इंस्टाग्राम से सीखिए, फैशन बाज़ार से सीखिए। भरे पड़े हैं सजने संवरने की चीज़ों से, क्यों? क्या वो सब वेस्टेज है? नहीं। जब हम शुक्रवार का व्रत रखते हैं, माता का व्रत रखते हैं, क्या हम श्रृंगार की सामान नहीं समर्पित करते? उन्हें करते हैं क्योंकि प्रभु को
पसंद हैं सजी धजी लक्ष्मी, सजी धजी माँ पार्वती। उनके बेटे गणेश कार्तिक उनकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। वह स्वयं भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं सज धज कर। यही सृष्टि है, यही सृष्टि की सुंदरता है। आपकी मानसिकता, आपके अनुभव क्या कह रहे हैं, इस पोस्ट को देखकर सुनकर बताइएगा। आप किस लिए सजते संवरते हैं, ज़रूर बताइएगा। पुरुषों को रिझाने के लिए संवरती हैं महिलाएं। यह टाइटल या कोई भी टाइटल आप देना चाहें कि आपका मन है, पर मैं चाहूँगी आप सजें संवरें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। पूरे परिवार का क्या, पूरे समाज का, राष्ट्र का, विश्व का आकर्षण केंद्र बने। इसी के साथ कुछ अच्छे अच्छे अपने लिए अपने चुनाव करिए। परिधानों के, सजने के, संवरने के, महंगे और सस्ता नहीं, किसी भी रूप में आप संवर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। आप जब शीशे में खुद को निहारेंगी तो आपको लगेगा यस, ये मेरी पहचान है। और अगर इसके विपरीत रहेंगे तो आपको अपनी बेचारगी पर देखकर ही स्वयं रोना आएगा। दूसरा आदमी तो बाद में कुछ कटाक्ष करेगा, आप खुद के रूप को देखकर कई बार जब दुखी और परेशान होते हैं, शीशे में देखते हैं तो रोने लगते हैं। कभी ना आंसू आए, जिंदगी में भी ना आए। अपने सौभाग्य का दरवाज़ा खोल दीजिए। धार्मिक मान्यता से लेकर आपके बेटा बेटी, पिता, पुरुष समाज सभी यह कह रहे हैं, आप अपने लिए संवरिए बहनों, मित्रों। यह आपकी पहचान है। आप सृष्टि का प्रतीक हैं, सौंदर्य का प्रतीक हैं। महिला जिसे प्रभु ने बनाया है वो सौंदर्य की सूचक है। इस सब का आप स्वागत करिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को हमेशा के लिए करिए बाय बाय। कौन क्या कहेगा मत सोचिए, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को मैच करते हुए सजिए संवरिए। शीशे में देखिए क्या यह पहचान अच्छी लग रही है। पहले स्वयं का निर्णय आपका हो, तब आप सुझाव किसी से, वो भी खास से, जो आपको निगेटिव सुझाव ना दे, उनसे ही लीजिए जो आपको रियल में प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भेजें। अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। मुझे आपके कमेंट का, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन का हमेशा इंतज़ार रहता है। झट से फ़ोन उठाइए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।